रेंटेड हाउस पे रहना चाहिए या ओन हाउस पे रहना चाहिए कि अपना खुद से परचेज कर लिया। बट जहाँ खुद से परचेज करते हैं वहाँ पे आपका लोन आ जाता है तुरंत, ठीक है, वो एक आपकी लाइबिलिटी वहाँ से क्रिएट हो जाती है। तो इसमें से कौन बेटर है, आई मीन आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देख लिए इसके ऊपर और सब कंफ्यूज करते हैं। राइट। मैं खुद इसमें फंसा हुआ था। अच्छा। एंड मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, और मैंने ये सबको मैं एडवाइस करता हूँ ये, हम्म। कि आप अपने अर्ली 20s में या अर्ली 30s में डोंट गेट इनटू रियल एस्टेट अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन बैकग्राउंड है, हम्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल फिनेंशियल बैकग्राउंड है। तब ही आप रियल एस्टेट की तरफ आपको जाना चाहिए। क्योंकि एक डेकेड ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में आपका पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाएगा। भले आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिपेंड करता है अगेन। एक आदमी अगर कम सेव कर पा रहा है एक टीयर 2 सिटी में, तो हम्म। उसका जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होगा वो भी कम ही होगा मेट्रो सिटी से कंपेयर करोगे। बट एक डेकेड में आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड अर्ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था बहुत अर्ली। हम्म। एंड आप देखोगे आई हैव ऑलमोस्ट पेड मोर देन अ 1 crore इन दैट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, बट आज उसका वैल्यू इज ओनली 80-85 lakhs। सो अरे। इट्स बिकॉज ऑफ यू स्टार्ट गेटिंग इन टू ई एम आईज एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मेक श्योर कि आप अपना फिनेंशियल जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग बनाए कि आप ये डिसीजन फिर ले सकते हो आराम से। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि आप अगर अपने 20s में लेते हो, यू माइट बी हैविंग अ गुड पैकेज, बट आप अपने 20s में रियल एस्टेट में जाते हो, तो मे बी यू विल बी एबल टू अफोर्ड अ स्मॉलर हाउस। बट वेन यू आर इन योर लेट 30s, you are able to afford maybe 2 times the size of the house. So getting early into real estate has a lot of cons compared to pros, is what I feel. And when you let your money compound over the decade or more, you will be able to take better decisions after that time. आपका जो बड़ा रियल एस्टेट लेने का, या रियल एस्टेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स वेरी गुड। there might come a time when it becomes unaffordable as well, but you have to make sure कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो पहले, then only you have to get. and I would suggest especially वो लोकेशन फ्रीडम नहीं होता आपके पास इफ यू गेट इनटू रियल एस्टेट। फॉर एग्जांपल, even after having this loan and everything, I decided to quit my job and migrate to UAE. Just हम्म। imagine if somebody, I had to take care of those expenses, right? कि मैं, I'm giving myself 6 months, I'm keeping aside this money to take care of my house responsibility, my EMIs and all those things. But a person who doesn't have this kind of liabilities, they will be able to take such decisions and better career opportunities more easily. So it's very important कि आप अर्ली 20s और अर्ली 30s में एटलीस्ट नहीं करो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। एंड अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब चीजें बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समबडी जिसको एक स्टेबल इनकम चाहिए, तो रियल एस्टेट में भी देर आर प्लेसेस। जैसे आपने लैंड बोला, अगर आपको पोटेंशियल दिखता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आपको आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से किस अमाउंट तक आप जा सकते हो वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक रूल है फिनेंस में कि योर टोटल EMI शुड नॉट बी मोर देन 20-30% ऑफ योर सैलरी। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज 20 or 30, बट देर इज अ रूल लाइक दिस। सो दैट्स, दीज रूल्स आर मेड इन सच अ वे कि अगर आपका कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है या फिनेंशियल स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, तो यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इट विल नॉट बी अ बर्डन ऑन योर सेल्फ। राइट। तो द प्रॉब्लम इज हम बहुत स्ट्रेच करते हैं अपने आप को रियल एस्टेट में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कि अगर आप एक 50,000 के सैलरी में हो और आप एक 60 lakhs का घर ले रहे हो, you're स्ट्रेचिंग बेस्ड ऑन योर सैलरी, तो वो एक चीज है जो गलत होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड अच्छा है, आपको वो सब देखना बहुत जरूरी है कि आपका लोकेशन क्या है, अप्रिशिएशन कितना होगा। तो डू यू हैव बेटर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज? इफ यस, देन गो फॉर इट। बट अपने आप को एक लाइबिलिटी में बांधना अर्ली इन योर करियर इज नॉट एडवाइसेबल।